अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड की रूल लेयर्स के साथ बना रही हूँ। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। हर कोई इसे बड़ी आसानी से फर्स्ट टाइम में ही बना पाता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से और पैराशूट के थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 लेयर्स के साथ सूटेबल रहती है। स्लिप नॉट लेना है हमने यहाँ पे। स्लिप नॉट लेने के बाद इसको अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस डिज़ाइन के लिए किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है हमें। सिंगल क्रोशे करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 चेन लेनी है। ये हमारी 2 चेन लेनी है। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पे हम 2 चेन नहीं लेंगे, और ये यहाँ पे हमने 2 चेन के गैप के ऊपर ही डिस्टेंस पे, इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, डबल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। ये जो ऊपर वाले लूप्स हैं उनके अंदर से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और इसके बाद हम ये जो हमारा डबल क्रोशे का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है, और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे अटैच करना है। डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन का पीकॉट बनाया, 3 चेन, सिंगल क्रोशे बनाया 3 टाइम हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में, 2 एंड 3। एक बार फिर से हम बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेना है, साथ ही इसके 3 सिंगल क्रोशे ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, और फिर हम इसको अपने सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, और इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, और साथ ही इस डबल क्रोशे की इस गैप में हमने 3 डबल सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही इजी भी है और जल्दी बन जाता है, और हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। यही डिज़ाइन हम बाज़ार से बनवाते हैं, तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके एज पे आप मोती भी अटैच कर सकते हैं, पर्ल अटैच करें, या फिर आप क्रिस्टल का मोती अटैच करें, जैसे आपको ईजी लगता है या जैसे आपको अच्छा लगता है, वो उससे भी बहुत खूबसूरत बनता है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए 2 चेन के गैप, मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको डबल क्रोशे बना लेना है, कुछ इस तरह से। और 3 चेन का पीकॉट बनाना है हमने। 3 चेन यहाँ पे इस डबल क्रोशे के एज के ऊपर जो 2 लूप्स हैं उसमें से सिंगल क्रोशे करते हुए 3 सिंगल क्रोशे इसमें से डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे। 1 2 एंड 3। जैसे ही हमारा ये इतना पार्ट फिनिश हो जाता है, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है, और सेम डिस्टेंस पे 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इसको फिर से डबल क्रोशे बनाना है, और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है सेम पैटर्न के साथ, और फिर अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। अगर आपने 4 साइडेड दुपट्टे पे 4 साइडेड बनाना है, तो आपने यहाँ पे फिनिश करना है, और लास्ट स्टिच को आपने यहाँ पे आके अटैच करना है। यहाँ पे इस वाली जगह पे हमने लास्ट स्टिच को अटैच करना है। और अगर आप 1 साइडेड पे बना रहे हैं, तो फिर आप अपना कट करके अपने थ्रेड को नॉट लगाने के बाद इसको जला के तो सिक्योर करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ, ताकि आपको देख के समझने में आसानी हो। अब देखिए मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही इजी है, और सिर्फ़ 2 से 3 मिनटों में हम इसे सीख सकते हैं। और फिर आप अपने किसी भी अपने दुपट्टे पे, अपने बाजू पे, अपने फैब्रिक पे, किसी भी जगह पे आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक के दामन पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, और आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है या जैसे आप बनाना चाहते हैं।
आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।